हेलो दोस्तों, आज मैं प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 4 लेके आया हूँ। इस पार्ट में आपको कुछ नए क्वेश्चन कराऊंगा। उन क्वेश्चनों में होंगे जैसे कोई बेईमान दुकानदार के ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो गाइस दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। जैसे कोई बेईमान दुकानदार है, वह कहता है कि हम अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे। वो कहता है कि हम अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे, मतलब जितने की लाए हैं उतने की ही बेच देंगे। तो बेचने का वादा करता है, परंतु वह 40% कम तोलता है। लेकिन वो हेरा फेरी किस में करता है? मतलब जितने की लाया उतने ही बेच रहा है। हेरा तो समझिए आप, तो वो किस में हेरा फेरी करेगा? वजन में ही हेरा फेरी करेगा। तो परंतु वह 40% कम वजन कम तोलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझे दोस्तों? तो हम इन क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? तो दोस्तों हम इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे जैसे कि हम मान लेते हैं 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम उसने कोई भी वस्तु ली। जैसे कि तो मान लेते हैं 1000 केजी उसने 1000 ग्राम उसने वस्तु ली। तो उसने 40% कम वजन 40% कम वजन का प्रयोग किया। तो मतलब 1000 ग्राम वस्तु 1000 ही 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपये की है। 1000 रुपये की है। तो मतलब 1000 रुपये किलो बिकती है ये वस्तु, 1000 रुपये किलो बिकती है। तो उसने 400 ग्राम 40% कम वजन का प्रयोग करता है। मतलब 1000 ग्राम का हम 40% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 1000 ग्राम का जब 40% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? तो 0 से 0 कट गया तो कितना आएगा? 400 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा? तो मतलब इसका माइनस 40% कितना होगा? 40% कितना होगा? 400 ग्राम होगा कि नहीं? मतलब 600 ग्राम रह जाएगा। 400 कम हो जाएगा तो 600 ग्राम रह जाएगा नहीं? ये 400 कम हो जाएगा तो 600 ग्राम रह जाएगा। तो मतलब 600 ग्राम हुआ दे रहा है। तो जब 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है? 1000 रुपये। तो 600 ग्राम का मूल्य कितना रह जाएगा? 600 ग्राम मतलब 600 रुपये। तो समझिए दोस्तों, तो वो 1000 रुपये का वस्तु मतलब जैसे 600 ग्राम का मूल्य 1000 रुपये ही ले रहा है, क्योंकि वो 1 किलोग्राम भी 1000 रुपये का दे रहा था। अब वजन कम तोल रहा है, कितना? मतलब 40% जब कम वजन तोल रहा है तब भी वो 1000 रुपये का ही देगा। 1000 रुपये का ही देगा। तो इस हिसाब से क्या दोस्तों लग रहा है? तो 1000 रुपये का ही अब भी दे रहा है ना? तो 1000 रुपये के अब भी दे रहा है। तो 600 ग्राम भी 1000 रुपये की दे रहा है। तो उसने कम कितना किया? कम दोस्तों कितना किया? 400 ग्राम कम किया। 400 ग्राम उसने हेरा फेरी की। किस पे कम की? मतलब 600 ग्राम पर ही तो निकालेंगे लाभ। तो 600 ग्राम दे रहा है तो 600 ग्राम लाभ निकालेंगे। तो 600 ग्राम तो गुणे 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 0 से जो 0 कट जाएंगे। तो दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे हम? 100 से। तो 2 0 से 2 0 कट गए। तो कट गए तो हम इसे कैसे करेंगे? 2/3 2/3 2 से काट देंगे ना। तो 2/3 यानी कि 200/3 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 66 सही 2/3%। तो हमारा कितना मान होगा? 66 से 2/3% उसका क्या होगा? लाभ होगा। समझिए दोस्तों, क्योंकि जो उसने 40% दिया है कम तोल रहा है, मतलब 600 ग्राम तोल रहा है ना, 600 ग्राम तोल रहा है। अब वो रुपये कितने ले रहा है? अब भी रुपये कितने ले रहा है वो? 1000 रुपये। तो समझे दोस्तों? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको सभी क्वेश्चन मेरे
सब एक से लेंगे, हमारा कंसेप्ट सबका अलग अलग है। ओके दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वो 1 किलोग्राम की बजाय 950 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या करें, ज्ञात कीजिए। तो समझिए दोस्तों, तो मतलब इसमें तो डायरेक्टली कहा गया कि उसने उसमें परसेंटेज मान दिया गया था कितनी परसेंट उसने कम तोला, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम की वजह 1950 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, मतलब 50 ग्राम मार देता। तो 1 किलोग्राम, तो इसका क्या 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम हो गया। तो इसकी वजह जब 1000 ग्राम उसे देना था, लेकिन वो कितने दे रहा है, 950 ग्राम। कितना दे रहा है, 950 ग्राम दे रहा है। जब 950 ग्राम दे रहा है, कितने का हेरा फेरी कर रहा है, 50 की। किस पे कर रहा, 900 पे ही। अब 900 पे लाभ तो 900 पर ही 950 पे ही निकलेगा ना, लाभ कितने में निकलेगा, 950 पे, तो 100 पे कितना, तो 0 से 0, 5 काट दो 19 और 5 58, मतलब 0 0 मतलब 100 हो जाएगा, 100/19, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 19 पना 95, 5 सही कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 सही 5/19%। कितना हो गया दोस्तों, 5 सही 5/19%। ओके दोस्तों, तो हमारा आंसर कितना होगा इसका, 5 सही 5/19% लाभ होगा उसे। समझिए दोस्तों, क्योंकि इसमें डायरेक्टली कह रहा हमें, वजन डायरेक्टली बता रहा। ओके दोस्तों, समझ गए आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है हमारा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% हानि पर बेचने का वादा करता है। अब ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार जो है वो 20% हानि पर बेचने का वादा करता है, मतलब कह रहा है दुकानदार कि हम कोई भी वस्तु है हम 20% कम मूल्य पर, जितने खरीद के लाए उससे कम मूल्य पर हम बेचेंगे, 20% कम मूल्य पर बेच देंगे, लेकिन वो 40% कम वजन का तोलता है। मतलब कह रहा है हम 20% मतलब 100 की खरीद के लाए 20% कम पर बेच देंगे हम, मतलब 80 की बेच दें, लेकिन वो वजन में कम प्रयोग कर रहा है। जब वजन में कम प्रयोग कर रहा है कितना, 40%, तो वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से दोस्तों करेंगे, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों करेंगे जैसे कि मान लेते हैं हम 1000 ग्राम कोई वस्तु दे रहा है, माना 1000 ग्राम कोई वस्तु वो दे रहा है, कितने की, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम कोई वस्तु दे रहा है कितने, 1000 रुपये की, ठीक है, 1000 रुपये की, लेकिन वो कह रहा है हम 20% हानि पर बेचेंगे। कितने की बेचेगा वो, कितने की बेचेगा, 800 ग्राम, मतलब 800 की बेचेगा कि नहीं बेचेगा। जब वो 800 की उस वस्तु को बेचेगा, 800 की उस वस्तु को क्या करेगा, बेचेगा कि नहीं बेचेगा, 800 की वो वस्तु को क्या बेचेगा, लेकिन 800 की जब वस्तु को वो बेचेगा दोस्तों, नहीं दोस्तों, अगर इधर हम लिख लें इसे, यहाँ वजन कम कर लेते हैं, 40% कम वजन का प्रयोग करता है, 40% कम वजन का प्रयोग करेगा, कितना करेगा, 600 ग्राम, और कितने की देगा, 20% हानि पर, मतलब 800 की, 600 ग्राम 800 की दे रहा है, तो उसने हानि कितनी हुई, हानि कितनी हुई, मतलब उसे लाभ कितने होगा, वास्तविक हानि मतलब हानि उसे कितनी होगी, क्योंकि वो 800 की देनी थी, उसे कितनी दे रहा, 600 की, कितनी दे रहा, 800 की उसे देनी थी, वो कितनी दे रहा, 600 की, तो 200 की हानि हुई, किस पे, 600 पे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 100 पर कितना होगा, 1/3 हो जाएगा। जब 1/3 हो जाएगा तो 100/3
बराबर कितना होगा 33 सही 1/3 1/3% होगा 1/3% होगा। समझ गए दोस्तों, क्योंकि वो जैसे कि कह रहा है कि जो वस्तु 20% हान फिर बेच रहा, मतलब 1000 की बेच रहा था पहले, अब कितने 800 की बेचेगा, और वजन कितना कम कर रहा है 600 ग्राम, मतलब 40% कम वजन का प्रयोग करता है, मतलब 600 ग्राम दे रहा कोई वस्तु, तो उसे वास्तविक हानि कितनी होगी। तो वास्तविक हानि कितनी हुई 800 की वस्तु 600 ग्राम दे रहा, तो उसे वास्तविक हानि पहले मिल रही थी 1000 की 1000 ग्राम, अब 800 की वस्तु 600 ग्राम मिल रही है, तो कितने हो रहे, तो 33% की उसे क्या हुई हानि हुई। समझिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन का तौलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जैसे कि इसे भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन क्या है, तो उस क्वेश्चन में जो था क्या था, तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे, मानेंगे क्या मानेंगे, हम इस क्वेश्चन में भी वही बात मानेंगे, क्या मानेंगे, मानेंगे, मान लेते हैं, माना 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मान लेते हैं, 1000 रुपये की दे रहा है वो, कॉन्सेप्ट एक ही देता है तुम्हें सबको। ओके दोस्तों, तो 1000 की दे रहा, कहीं क्या रहा 20% लाभ पर बेचेगा, मतलब जब इसका 20% कितना होगा, इसका 20% दोस्तों कितना होगा, प्लस इसका 20% कितना होगा, 20% कितना होगा 1200 हो जाएगा, क्योंकि 1000 का 20% 200 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 1200 हो गया। अब क्या कह रहा है 30% कम तोलता है, मतलब 1000 ग्राम दे रहा था, 30% 1000 का क्या तोले 300 होगा, 300 माइनस करेंगे जब, तो कितना हो रहा है माइनस का 30%, मतलब कितना होगा 700 ग्राम, कितने की दे रहा, मतलब किसका अंतर है 500 का, किस पे 700 पे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा इसका 7 एक 7 1 7, और कितना बचेगा 1/3/7%, कितना होगा दोस्तों 3/7%। समझ गए दोस्तों, तो हमारे कितना होगा 71 सही 3/7% इसका वास्तविक लाभ होगा। समझ गए दोस्तों, ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार ने, मतलब इसमें सॉरी यहाँ एक नहीं लिखा, यहाँ लिखा है, यहाँ एक लिखने को मैं भूल गया, तो मैं आपको एक लिख देता हूँ, यहाँ लिखा होगा एक दुकानदार, दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा होगा एक दुकानदार, ठीक है। तो एक दुकानदार ने X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन यहाँ लेकिन भूल गया मैं, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ होगा लेकिन ओके, लेकिन वह है 20% कम तोलता है और 37.5% लाभ कमाता, तो X% की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम किस तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से क्वेश्चन अभी तक क्वेश्चन जितने भी करते हुए आए हैं, तो उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों करेंगे, मान लेते हैं 1000 ग्राम, मान लेते हैं 1000 कितना होगा 1000 kg, मतलब सॉरी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम कितने के 1000 रुपये का, X% लाभ कमा रहा है, तो यहाँ हम कर लेते हैं, मान लेते हैं उसने 20% मतलब 100 उसने 100 रुपये
उसने लाभ कमाया, तो कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? 100 उसने लाभ कमाया, लेकिन उसने कहा 20% कम तोलता है, मतलब माइनस का 20% होगा जब यहाँ पे, तो कितना होगा? 800 होगा। कितना होगा दोस्तों? 800 होगा कि नहीं होगा? 800 होगा, 800 ग्राम। तो और दोस्तों हमारा तो 800 ग्राम होगा। अब क्या कह रहा? 37.5% लाभ कमाता है, तो 37.5% लाभ कमाने के लिए 37.5% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 37.5% की वैल्यू होती है दोस्तों, कितनी होती है दोस्तों? 37.5% की वैल्यू। तो दोस्तों 37.5% की वैल्यू होती है, कितनी होती है दोस्तों? 37.5%। 37.5% की वैल्यू होती है 3/8। 3/8, 3/8। तो ये हमारा नीचे क्या होता है? वास्तविक मान होता है, अंश में, हर में वास्तविक मान होता है, ये फ्रैक्शन मान होता है, यहाँ ऊपर अंश में फ्रैक्शन मान होता है। तो हमें क्या किया गया? 800 की वैल्यू दी गई, कितनी? 8 की वैल्यू दी गई 800, तो 1 की वैल्यू 100, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? 8 3 11 होगा कि नहीं होगा दोस्तों? 8 3 11 होगा। 8 3 11, तो 8 3 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1100। तो हमारा दोस्तों लाभ कितना हुआ? 200 का लाभ हुआ, सॉरी 100 का लाभ हुआ ना। कितने हुआ हमें? 8 का मान कितना दे गया? 800। तो 1 का मान कितना होगा? 100। तो 3/8 था, तो ये प्लस था, लाभ हो रहा तो 11 हो जाएगा। तो 11 का मान कितना होगा? 1100 हो जाएगा। तो कितना बढ़ा? 100 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 1000 पे। तो 100 पर कितना? तो 0 से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना होगा? 10%। तो हमारा मान कितना होगा? 10% हमारा वास्तविक लाभ होगा। तो x का मान कितना होगा? 10%। ओके दोस्तों, समझ गए आप? तो हमारा 10% क्या होगा? हमारा वास्तविक मान होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने 20% लाभ कमाया था, मैंने जो यहाँ पे माना था 100, तो हमारा वो सही फिटिंग बैठा। तो उस तरह से हमने 100 कमाया, तो 100 पर ही निकाल लिया मैंने 10%, कितना होगा 1000 का। तो 100 हमारा रियल वैल्यू कितनी आ गई थी? 100 आ गई थी। तो उसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी लगा लिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है। समझिए दोस्तों, जैसे कोई दुकानदार है, पहले खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है और फिर वो बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। समझिए दोस्तों। तो ये है, तो उसका कह रहा है टोटल लाभ क्या होगा, यानी कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों हम इसको बेसिक से भी लगाएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे इस क्वेश्चन को हम आपको। तो हम मान लेते हैं उसने जैसे कि बेईमानी क्या करता खरीदते समय, तो उसे 100 ग्राम लानी थी वस्तु। मान लीजिए 1000 की, यहाँ लिख लीजिए 1000 की कोई वस्तु है, 1000 ग्राम है, ठीक है। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम है 1000 रुपये की, 1000 रुपये की, ठीक है। तो जब वो खरीदता है तो कितना लाता है? 1100 ग्राम लाएगा, क्योंकि 100 की 1000 ग्राम लाना था, तो कितना ला रहा? 1100 ग्राम ला रहा है कि नहीं ला रहा? रुपये कितने दे रहा? 100 ग्राम मतलब 1000 रुपये। रुपये वो तो नहीं दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब बेचते कितना है? 900 ग्राम देता है, 900 ग्राम देता है, और कितने की? वही 1000 रुपये की। तो हमें क्या करना है? हमें क्या बराबर करना है? वजन तो बराबर करना है। तो जब वजन बराबर करेंगे तो ये इधर 11 से गुणा कर देते हैं,
इधर 9 से गुणा कर देते हैं। जब इधर 9 से गुणा कर तो इधर भी 9 से गुणा करेंगे और इधर भी 11 से गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये टोटल, ये हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 900 रुपये, 9,000 रुपये, और ये हो जाएगा 11,000 रुपये। तो टोटल रुपये कितने बढ़े, 200 रुपये बढ़े कि नहीं बढ़े, मतलब 2,000 रुपये बढ़े कितने पे, 11,000 रुपये। हाँ दोस्तों, कितने पे, 900 रुपये पे 11,000 रुपये की 900 से तुलना करें तो लाभ उससे निकालेंगे ना। तो 100 पर कितने हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितने का, तो नेक्स्ट को तो कितना हो जाएगा, 11 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 सही 2/9%। तो इस हिसाब से तो हमारा क्वेश्चन आंसर आया है 22 से 2/9%। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है जो एसएससी मान रहा है दोस्तों। एसएससी कितना मानता है, एसएससी दोस्तों मानता है, मतलब एसएससी मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आयोग। ये होता है आयोग जो एसएससी की ज्वाइनिंग करता है, एसएससी की मतलब एग्ज़ाम्स कराता है, तो एसएससी उसे बोलते हैं। तो एसएससी एग्ज़ाम, तो दोस्तों एसएससी कितना मानता है, एसएससी मानता है दोस्तों, जैसे कि एसएससी मान रहा है इसका 21% मान, एसएससी इसका वैल्यू मानता है 21%। तो उसका टोटल लाभ 21% में। तो इसे किस तरह से करेंगे, तो हमने आपको परसेंटेज में एक फार्मूला बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो यही फार्मूला है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई लगा सकते हैं यहाँ पे, गुणे एक्स वाई बटे 100। तो इस फार्मूला से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ 1% 10% लाभ हुआ, फिर 10% लाभ हुआ, प्लस 10 गुणे 10 कितना होगा, 10 गुणे 10, तो 10 गुणे 10 बटे 100, 2 जीरो से जीरो करके 2 20 हो जाएगा, प्लस 1 21 हो जाएगा, तो मतलब 21। तो एसएससी हमारा कितना मानता है, 21% दोस्तों मानता है इसका मान। तो समझ गए दोस्तों। तो हम इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हो गए, कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन हम कितने इसी फार्मूले से हम लगाएंगे। ओके दोस्तों, समझ गए आप। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम इसी फार्मूला से इसी वजह से लगाएंगे, उस तरह से हमारा क्वेश्चन भी लंबा हो जाता है और हमारे टाइम की भी खपत होती है। इसलिए हम आपको शॉर्ट से शॉर्ट में बताएंगे। तो बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे रोज़ जो भी वीडियोज़ आए आप हमारे उन वीडियो को देखते रहिएगा। तो आपको मैं इजी से इजी ट्रिक्स बताऊंगा और इजी से इजी सरल तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।